नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है 7 अगस्त 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब मंत्रालयों की कैंटीन तक पहुंच गया है। शास्त्री भवन में स्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की कैंटीन में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ अब ना समोसे मिलेंगे, ना पकोड़े, ना ही जलेबी या ना और कोई ऑयली और मीठा खाना। इसकी जगह अब ऐसा खाना मिलेगा जो सेहत के लिए फायदेमंद हो, पेट पर हल्का पड़े और शरीर को ऊर्जा दे। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बाढ़ के दौरान पुल क्षतिग्रस्त होने से यातायात डायवर्ट करने तक की नौबत आ गई है। दरअसल एक नाविक ने ही सबसे पहले देखा कि पुल के नीचे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के हिस्से को क्षति होने की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए और आनन फानन में सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोट रहस्यमयी तरीके से जोड़े गए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2025 के बीच इन मतदाताओं को जोड़ा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते कुछ समय से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य जगहों की मतदाता सूची के आधार पर चौंकाने वाले दावे किए हैं। मतदाता सूची में जोड़े गए हजारों लाखों नाम का उल्लेख करते हुए राहुल ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन न करते हुए वोट की चोरी की जा रही है। जैसलमेर में सेना में काम करने वाले ऊंटों की भी रिटायरमेंट की उम्र होती है। इस उम्र में उनकी देखभाल सही हो, इसके लिए बीएसएफ ने इन ऊंटों को सरहदी गांव के ग्रामीणों को सौंपने का निर्णय लिया है। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय जैसलमेर उत्तर के उप महानिरीक्षक योगेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में मानवीय पहल के तहत 59 ऊंटों को ग्रामीणों को सौंपा गया। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषित महिलाएं बच्चों के पोषण और बच्चों की नींव मजबूत करने पर जोर दे रही है। जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग की अनदेखी से प्रदेश के कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के हाल बेहाल है। सिरोही जिले में कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर तो एक्सपायरी डेट के मुरमुरे ही बच्चों को खिलाए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही की सचिव सावित्री आनंद निर्भीक एवं उनकी टीम ने शहर सहित जिले के करीब 1 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जो विभाग के दावों और केंद्रों की पोल खुलकर सामने आ गई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विशेषज्ञ वकील माइक एंड्रूज को भी हायर कर लिया है। इन परिवारों ने दुर्घटना की जांच पर सवाल उठाए हैं। परिवार की मांग है कि उन्हें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का कच्चा डेटा दिया जाए ताकि वे स्वतंत्र जांच करवा सकें। राजस्थान में 4 साल के इंतजार के बाद अब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग 10 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना शुरू करेगा। साल 2021 की भर्ती के पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस पर आयोग सतर्कता बरतेगा। यह भर्ती 1015 पदों पर होगी। आयोग अगले वर्ष 5 अप्रैल को सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की परीक्षा करवाएगा। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 10 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। उत्तर भारत की पावन एवं पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की टीम आज गुरुवार को भरमौर पहुंचेगी। डीजीसीए की टीम भरमौर और गौरीकुंड स्थित हेलीपैड का निरीक्षण करेगी और साथ ही हवाई उड़ानों की स्थिति का जायजा भी लेगी। निरीक्षण के बाद केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपेगी। प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा में हेली टैक्सी सेवा 9 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया है और 31 अगस्त तक चलेगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इन दिनों एक बाइक सवारी को लेकर घिरे हैं। बीजेपी लगातार डिप्टी सीएम को निशाना साध रही है। बता दें कि हाल ही के दिनों में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हेबल फ्लाईओवर लूप के निरीक्षण के लिए बाइक से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिस 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल किया उस पर 18,500 रुपए का यातायात उल्लंघन जुर्माना लंबित था। इस बात की जानकारी सामने आते ही बीजेपी ने राज्य के डिप्टी सीएम को घेरना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन खुद कांग्रेस के लिए किरकिरी का कारण बन गया है। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष सुशील गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित जन आक्रोश रैली और धरने को लेकर जितनी शोर जोर से तैयारी की गई है वह उतनी ही फुस साबित हुई है। रैली में कांग्रेस के 17 पार्षदों में से ही केवल 4 ही पहुंचे, बाकी ने इस पर साफ तौर पर दूरी बना ली। रैली के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के बावजूद कांग्रेस टेंट तक नहीं लगा पाई। रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें राजस्थान के कई स्टेशनों से गुजरते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों को जोड़ेगी। इनका संचालन 9 से 11 अगस्त के बीच किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि जयपुर बांद्रा टर्मिनस, भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर जयपुर और हिसार हड़पसर के बीच ट्रेनें शामिल है।
सभी गाड़ियों में सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और जनरल कोच रहेंगे। धौलपुर जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने आज पूरे जिले में बाल वाहनियों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विभाग ने 1 दर्जन से अधिक अनियमित बाल वाहनियों के विरुद्ध कार्रवाई की। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को ऐसी बाल वाहनियों में न भेजें। उन्होंने विशेष रूप से उन वाहनों का उल्लेख किया है जिनके पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है। साथ ही उन वाहनों का भी जिक्र किया है जो क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाते हैं। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को यहां 10 पाकिस्तान विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। पटेल ने बरसों से भारतीय नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे 10 पाक विस्थापितों के लिए गुरुवार का दिन खुशियां लेकर आया। कल्याण देवी, कंवरलाल, श्री संतोष कुमार, श्री सुनीत कुमार, राजकुमारी और सुश्री खियाना माहेश्वरी को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। करौली में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। करौली शहर के बीकानेर स्वीट होम सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों से मिठाइयों के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम इस अभियान का संचालन कर रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। सीकर में न्यूजीलैंड और टर्की में नौकरी के नाम पर 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एजेंट ने 6 युवकों को विदेश भेजने के नाम पर रुपए लिए थे। एजेंट ने न्यूजीलैंड और टर्की में अच्छी पोस्ट पर नौकरी और सैलरी दिलाने का झांसा दिया था। युवकों को दिल्ली एयरपोर्ट जाने पर टिकट कैंसिल होने का पता चला। एजेंट से बात की तो उसने रुपए लौटाने से मना कर दिया। युवकों ने अपने परिचितों से उधार लेकर रुपए एजेंट को दिए थे। एजेंट के पास विदेश भेजने के एजेंट का लाइसेंस भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।